नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता वरुणा की कछार का व्याख्या भाग। जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण कवि थे। छायावाद, जिसका समय हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है, उसके अंदर 4 महत्वपूर्ण कवि हुए थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों कवियों में जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने जाते थे। छायावाद के ब्रह्मा के नाम से और छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है वो हम अपनी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर कर लेंगे। मैं आपकी एक ऑनलाइन क्लास लूँगी हिंदी साहित्य की, उसके अंदर मैं जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय और उनके काव्य की विशेषताएं वो सारी आपको करवा दूँगी। आज के इस यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं आपको जयशंकर प्रसाद का व्याख्या भाग पढ़ाऊँगी। जयशंकर प्रसाद की रचना है वरुणा की कछार, उसका व्याख्या भाग करेंगे। वरुणा बिहार की एक नदी का नाम है और कछार का अर्थ होता है दलदली मिट्टी। तो बिहार की एक नदी की दलदली मिट्टी के बारे में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है, जो हम इस व्याख्या भाग में करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित छायावाद के प्रवर्तक एवं छायावादी कवियों में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित वरुणा की कछार नामक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में वरुणा की शांत कछार का गुणगान किया गया है। प्रसाद जी के अनुसार यही वह शांत तट है जहाँ भारत के ऋषि मुनि ज्ञान, तर्क वितर्क इत्यादि किया करते थे। यहीं पर सर्वप्रथम मानवतावाद की खोज गौतम बुद्ध ने की थी और इसी भूमि पर देवता आदि भी जन्म लेकर भारत भूमि की महिमा को बढ़ाते रहे हैं। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। विराग का अर्थ होता है वैराग्य, वैराग्य भावना। जयशंकर प्रसाद वरुणा की कछार का गुणगान करते हैं और कहते हैं, हे वरुणा की शांत कछार, तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम का आभास करवाती हो। जिस प्रकार तपस्वी को अपने वैराग्य से प्रेम हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे तट पर भी निरंतर तपस्या करने वालों का बोलबाला रहा है। अतः तुम तपस्वी के वैराग्य से कम नहीं हो। स्तत व्याकुलता के विश्राम। स्तत का अर्थ होता है अनवरत, लगातार। स्तत व्याकुलता के विश्राम। अरे ऋषियों के कानन कुंज। कानन का अर्थ होता है वन, कुंज का अर्थ समूह, कानन कुंज। इस संसार के दुख से दुखी प्राणियों की विश्राम स्थली यह कछार प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की एकांत साधना को अपने सघन कुंजों में आश्रय देती रही है। स्तत व्याकुलता के विश्राम। अरे ऋषियों के कानन कुंज, अर्थात ऋषि मुनियों की एकांत साधना को अपने वनों में आश्रय देती रही है। जगत नश्वरता के लघु त्राण। त्राण का अर्थ होता है बचाव। पादप का अर्थ होता है छोटे पेड़ पौधे। सुमन का अर्थ होता है फूल। जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के कुंज। इस नश्वर जगत के प्राणी तुम्हारे लता, पेड़ पौधे और फूलों से लकदक भरे हुए कुंजों में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार कि तुम्हारे सुमन से भरे हुए पादपों से उज्जवल लताओं से भरे हुए तुम्हारे कुंजों में प्राचीन काल में ऋषि मुनि कुटिया में चुपचाप रहते थे और शांत जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान, धर्म, सदाचार, मानवता, राजनीति, सुख शांति पर उज्जवल प्रकाश डालते थे, अर्थात इन सभी बातों का उज्जवल व्यापार करते थे। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती।
पृथ्वी, और शुचि का अर्थ होता है पवित्र। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था, जिससे संसार। कवि कहता है इतना ही नहीं, यही वह स्थली है जहाँ स्वर्ग के आदर्शवाद और पृथ्वी के यथार्थवाद का सुंदर संगम ऋषि मुनियों और सांसारिक प्राणियों की वाणी से गूंजता रहता था। और फिर यहाँ से ही मानवीय आदर्श यथार्थ की भावना समस्त संसार में फैल सकी। अर्थात कवि कहता है कि इस नश्वर जगत के दुखी प्राणी भी तेरे सघन लताओं, पादपों और फूलों के कुंजों में विश्राम पाते रहे, तो जगत को ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, मानवता की शिक्षा देने वाले ऋषि मुनियों ने भी यहीं पर अपनी परिचर्चाएं करके सांस्कृतिक उत्थान का स्वर मुखरित किया। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग के प्यार। अतः वरुणा की शांत कछार, तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम से कम मूल्यवान नहीं हो। ये इसका व्याख्या भाग। उसके पश्चात विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद मानवतावादी सांस्कृतिक विचारधारा के कवि थे। उनका भारतीय इतिहास और संस्कृति में विद्यमान मानवता प्रेम इन काव्य पंक्तियों में प्रकट हुआ है। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, वरुणा की शांत कछार को सांसारिक मनुष्यों तथा ऋषि मुनियों, आदर्श व यथार्थ ज्ञान, मानवता का संगम बताकर प्रसाद ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आह्वान किया है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। प्रथम दो पंक्तियों में उपमा अलंकार और शेष पंक्तियों में अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। ये हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम अगले भाग की व्याख्या करते हैं। प्रसंग पूर्ववत रहेगा, जो मैंने अब जस्ट अभी वाले पद्यांश में आपको बताया प्रसंग, वही प्रसंग इसमें रहेगा। उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करते हैं। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद। तल्लीन का अर्थ होता है डूब कर, डूब जाना। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद। प्रसाद जी वरुणा की शांत कछार के भारतीय संस्कृति में विद्यमान महत्व को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि हे वरुणा की शांत कछार, तुम्हारे अंदर लता फूलों से बने हुए सघन कुंजों में तल्लीन होकर, डूबकर दर्शक आपस में वाद विवाद करते थे। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना। इसी भूमि पर श्री राम, श्री कृष्ण एवं महात्मा बुद्ध जैसे देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद, और यहीं पर स्वर्ग से भी सुंदर संवाद परिचर्चाएं चलती रहती थी। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ। स्निग्ध तरु का अर्थ होता है शांत वृक्ष। तरु का अर्थ वृक्ष और स्निग्ध का अर्थ शांत, शांत वृक्ष। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। प्राचीन काल में इसी मिट्टी में पल बढ़कर बड़े हुए शांत वृक्षों की सघन छाया में बैठकर ऋषि मुनियों तथा राजा महाराजाओं की परिषदें मानव के कल्याण हेतु, सांसारिक दुख के वरण हेतु और सुशासन की स्थापना के लिए विचार विमर्श किया करती थी। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। इस हृदयवादी भूमि पर विचार करने के लिए मेरा मस्तिष्क कितना भाग लेगा, क्योंकि यहाँ पर दो हृदय का पूर्ण अधिकार रहा है, अर्थात देवताओं की जन्मदात्री, दर्शकों ऋषि मुनियों के वाद संवाद और परिषदों के विचार विमर्श से भरी इस पवित्र भूमि पर बुद्धि जितना विचार करेगी उतनी ही कम पड़ जाएगी। ऐसी भूमि के गुणगान के लिए बुद्धि के स्थान पर हृदय की भावनाओं के अधिकार करने की आवश्यकता है। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अतः हे वरुणा की शांत कछार, बुद्धि को चमत्कृत कर थकाने वाली, हृदय का अधिकार मानने वाली, तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम से कम नहीं लगती हो। यहाँ हृदय का कितना है अधिकार के बाद क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपको इसके विशेष में लिखना है कि प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसका विशेष हम पढ़ते हैं। उसमें लिखेंगे पहली पंक्ति, देवताओं ऋषि मुनियों राजा महाराजाओं की परिषदों की शरणदात्री वरुणा की शांत कछार का प्रसाद ने बुद्धि के स्थान पर हृदय के द्वारा गुणगान किया है। दूसरी पंक्ति में कुंजों, तल्लीन, प्रादुर्भाव, स्निग्ध, तरु इत्यादि संस्कृत के तत्सम शब्दों से सजी खड़ी बोली हिंदी का सौंदर्य अद्वितीय है। उसके पश्चात तीसरी,
पंक्ति के अंदर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। चौथी पंक्ति के अंदर हमें लिखना है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, प्रश्न शैली का प्रयोग है, शब्द चयन सर्वथा उचित है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। पार्थिव का अर्थ होता है शरीर, विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य वैभव। इसके अंदर वही प्रसंग रहेगा पहले वाला, हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसके अंदर छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शेषव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार, अरि वरुणा की शांत कछाड़, तपस्वी के विराग की प्यार। इसके अंदर तथागत का अर्थ है महात्मा बुद्ध। उसके बाद आरण्यक का अर्थ है वन संबंधी, आरण्यक संवाद वन संबंधी संवाद करने के लिए, जंगल संबंधी। निदान का अर्थ है निराकरण। प्रसाद कह रहे हैं कि हे वरुणा की शांत कछार, तू इतनी पवित्र है, शांति देने वाली शुद्ध है कि सांसारिक छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, कि सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्य में लिप्त गौतम ने इस संसार को नश्वर मानकर तेरी शरण ली। प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, वे अपनी प्रियतमा यशोधरा का उमड़ता हुआ दुर्लभ प्यार। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, अपने पिता का अपने प्रति वात्सल्य से भरा हृदय। पुत्र का शेषव सुलभ दुलार, स्वयं पिता होने के कारण पिता का सुख छोड़कर अपने पुत्र का स्वाभाविक लाड़ प्यार दुलार इत्यादि छोड़कर त्याग कर, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, संसार के दुखों का उत्तर खोजने ढूंढने और सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए तेरे द्वार पर चले आए। अर्थात हे वरुणा की शांत कछार, तेरी पवित्रता का ही यह प्रभाव है कि सांसारिक ऐश्वर्य में लीन गौतम बुद्ध अपना भरा पूरा खुशहाल परिवार त्याग कर योगी के रूप में तेरी शरण में आ गए, जिससे कि वे दुखी प्राणियों का उद्धार कर सके, संसार के दुख का कारण खोज सके और अरण्य के समान पवित्र उपदेश देकर सबके दुख का कारण खोज सके। इसीलिए हे वरुणा की शांत कछार, तू किसी तपस्वी के वैराग्य से बंधे प्रेम की भांति पवित्र और निर्मल है। उसके पश्चात इसका विशेष लिखना है हमें। विशेष के अंदर हम लिखेंगे नंबर 1, गौतम को ऐश्वर्य में खुशहाल परिवार का त्याग करके दिखाकर प्रसाद ने त्यागपूर्ण जीवन का उपदेश दिया है। दूसरी पंक्ति में गौतम के घर छोड़ने का मूल कारण दुख के कारण की खोज व प्राणियों का उद्धार बताया है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त परिष्कृत हिंदी है। शैली उपदेशात्मक है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग है। शांत रस है। प्रसाद गुण है। उसके पश्चात अगली व्याख्या करते हैं हम। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख बार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंधु, तुम्हें है यह पूरा अधिकार, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। प्रसंग वही रहेगा पहले वाला। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। इसके अंदर तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। अमिताभ, अमिताभ यहाँ पर किसको कहा गया है? महात्मा बुद्ध को कहा गया है। कांत का अर्थ होता है प्रेमी। और देवकर का अर्थ होता है देव कार्य, देव कार्य। विक्षुब्ध का अर्थ होता है अशांत, विक्षुब्ध का अर्थ है अशांत। देवकर का अर्थ देव कार्य। भवबंधु का अर्थ है सांसारिक बंधन, भवबंधु सांसारिक बंधन। भव का अर्थ संसार, बंधु का अर्थ बंधन, सांसारिक बंधन। व्याख्या करते हैं। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, सत्य की खोज में निकले भगवान,
महात्मा बुद्ध के बारे में प्रसाद जी बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध वह शांत और शीतल चरित्र, मुक्ति जल की शीतल बाट जगत की ज्वाला करती शांत, वह शीतल चरित्र सभी मनुष्यों के लिए मुक्ति से भरी हुई शीतल बाढ़ है, जिसमें भीगने पर प्रत्येक मनुष्य के दैहिक, देविक और भौतिक कष्टों का निवारण हो गया है। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। ऐसे तेजस्वी महापुरुष जो अपने आप में अलौकिक प्रेम के प्रतिनिधि थे, देवताओं के जो अपने आप में अलौकिक थे, उन्होंने संसार के दैहिक, देविक और भौतिक कष्टों का निवारण करने के लिए घर से बाहर निकल गए। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार। ऐसे तेजस्वी महापुरुष जो प्रेम के प्रतिनिधि थे, देवताओं के पाप पूर्ण कार्यों से दुखी जनता के भार को दूर करने हे वरुणा की शांत कछार तेरे तट पर आए। तोड़ सकते हो तुम भवबंधु, तुम्हें यह पूरा अधिकार। तेरे तट पर आकर उन्होंने कठोर तपस्या की, अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया और इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे सभी मनुष्यों प्राणियों से पुकार उठे कि हे दुखी मानव, तुम इस संसार में विद्यमान प्रत्येक बंधन को सरलतापूर्वक तोड़ सकते हो और यह तुम्हारा जन्मजात अधिकार है। जिन देवताओं से तुम डरते हो, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके पापी कार्यों का परिणाम उन्हें ही भोगने दो और तुम स्वतंत्रता के साथ अपना ज्ञान जागृत कर प्रत्येक बंधन को तोड़ दो, क्योंकि देवताओं की भांति तुम भी स्वतंत्र हो, पराधीन नहीं हो। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा की शांत कछार, तू तपस्वी के वियोग प्रेम से पवित्र और निर्मल है। इसके पश्चात हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे पहली पंक्ति, प्रसाद ने जगत के दुखों का कारण देवताओं की कुकर्मों को बताया है। नंबर 2, बुद्ध के उपदेश से मानव मात्र की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अनुप्रास उपमा और रूपक अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। शांत रस का प्रयोग है। प्रसाद गुण है। उपदेशात्मक शैली है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, विमल का अर्थ होता है पवित्र या पावन, सकल का अर्थ होता है समस्त, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, ध्वंसों का अर्थ होता है टूटा फूटा, खंडित, दिगंत का अर्थ होता है दसों दिशाएं, सभी प्रकार की दिशाएं, और विहार का अर्थ होता है आनंद स्थल। प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे वरुणा की शांत कछार और हे भगवान बुद्ध, तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, तुम्हारा विश्व को मानवता का संदेश देना अलौकिक स्वागत के योग्य है और उस संदेश व यश का भी स्वागत है। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। तुम्हारे उस संदेश और यश का भी स्वागत है जिसमें आपने बताया कि मनुष्य मध्यम मार्ग का अनुसरण करके जीवन को सुखी बना सकता है। संपूर्ण पृथ्वी एवं पृथ्वीवासियों को यह संदेश देकर भारत भूमि बार बार धन्य होती है, बधाई की पात्र है। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। यहाँ कवि ने वही पंक्तियाँ बार बार दोहराई है और कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी और पृथ्वीवासी आपका धन्यवाद करती है। आप पृथ्वी अपना भारत देश है, वो बधाई का पात्र है कि उसने ऐसे महात्मा बुद्ध को अपनी धरती पर जन्म दिया। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, आज कितनी ही शताब्दियां बीत जाने के बाद इस टूटे फूटे खंडित नष्ट भ्रष्ट भारत और भारत भूमि में वह मानव मात्र के प्रति करुणा दिखाने की भावना पुनः झंकार कर उठी है।
प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। अतः इस मधुर आध्यात्मिक आनंदवादी प्रतिध्वनि को पृथ्वी की 10 दिशाएं, आकाश की असीमता, असीम पाताल सागर सभी सुने और संपूर्ण विश्व की वाणी में यह आनंद स्थल समा जाए, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। ये इसका व्याख्या भाग है। अब हम इसका प्रसंग विशेष लिखते हैं। विशेष में हमें लिखना है नंबर 1, प्रसाद जी का मंतव्य यहाँ भारत की पवित्र मानवीय भूमि और मानवता के रक्षक और प्रचारक भगवान तथागत महात्मा बुद्ध की प्रशंसा करना है। दूसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तीसरी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। भाषा में शांत रस है, प्रसाद गुण है, प्रबोधन शैली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।